श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन की शिवरात्रि, वो भी सावन की नहीं, सावन अधिक मास की शिवरात्रि आने वाली है। और इसका महत्व दोस्तों आप नहीं समझ सकते कि कितना बड़ा महत्व है। आपने पिछले सावन शिवरात्रि की जो ऑनलाइन अभिषेक पूजन थी वो बहुत सारे लोगों ने करी है और उनको उसका फल भी ज़रूर मिलेगा। पर जिन लोगों ने उस पूजन को किया है वो लोग इस वाली पूजन को ज़रूर करें जो कि सावन अधिक मास में पड़ने वाली है, जो कि 14 अगस्त 2023 सोमवार के दिन पड़ेगी और इसी दिन रहेगा अधिक मास का आखिरी सोमवार। दोस्तों, महासंयोग जैसा ये दिन है, इसको अपने हाथ से मत जाने देना, है ना। और जिन लोगों ने किसी कारणवश जो है अपनी पिछली वाली सावन शिवरात्रि के ऑनलाइन पूजन अभिषेक नहीं कर पाए थे, किसी भी कारणवश, है ना, या उनको पूजन में कोई गलती हो गई थी, मन में एक संशय था कि हमसे पूजन में गलती हो गई है, अब हम क्या करें, तो भाई आपके पास ये वाला मौका है 14 अगस्त 2023 जिस दिन है अधिक मास महीने की शिवरात्रि, वो भी अधिक मास के आखिरी सोमवार के दिन। तो अपने हाथ से ये मौका बिल्कुल मत जाने देना। इस दिन आप लोगों को करना है ऑनलाइन पूजन अभिषेक। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जो कि 14 अगस्त 2023 को पंडित जी द्वारा कराया जाने वाला है ना। सबसे पहली बात, अभी पंडित जी द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है, पर जहाँ तक है मतलब जो पंडित जी की ऑनलाइन पूजन अभिषेक होगा वो रात्रि के ही समय होगा। ये दो ही समय पर हो सकता है। पहला तो है यहाँ पर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, और दूसरा जो समय है वो रात्रि को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, है ना। अब पंडित जी यहाँ पर जो समय चुनेंगे वो रात्रि को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का समय चुनेंगे। उसका कारण ये है कि बहुत सारे लोग अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं और वो थके हारे होते हैं, तो एकदम से 7 बजे जो है वो पूजन में सम्मिलित नहीं हो सकते है ना। तो उस स्थान पर जो है पंडित जी ने इसीलिए रात्रि को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का वो समय रखा है कि सभी लोग आराम से आएँ, सभी लोग आराम से पूजन में बैठें, पूरा घर परिवार जो है इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को एक साथ बैठकर करे, है ना। तो ये पूरी जानकारी हो गई किस दिन ये पूजन अभिषेक होने वाला है। 14 अगस्त 2023 को रात्रि के समय होने वाला है, और जो भी अलग से जानकारी होगी वो हम आपको उस समय ज़रूर दे देंगे, है ना। अब दोस्तों, इसमें शिवलिंग कैसा बनाना है, पूजन सामग्री क्या क्या लगने वाली है, ये आप पहले ही सुन लो, समझ लो और तैयार करके रख लेना, है ना। क्योंकि दोस्तों उसी समय एकदम से जल्दबाजी में जो है आप लोग कुछ कुछ चीज़ें मिस कर जाते हो, फिर जब पूजन का टाइम आता है तो आप कहते हो कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर पूजन अच्छे से नहीं कर पाए हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी जो पूजन करते हैं वो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि उनके पास जो है उन्हें 1 घंटे में पूजन पूरी करनी होती है, ठीक है। तो हम भी यहाँ पर पूजन करते हैं, और हमने भी जो है पिछली बार जो मतलब सावन शिवरात्रि की ऑनलाइन पूजन अभिषेक हुआ था अभी जुलाई के महीने में, वो आपको लाइव कर दिखाया था, और एक एक चीज़ अलग अलग से दिखाई थी कि ये चीज़ पंडित जी चढ़ा रहे हैं तो ये देखिए ये चीज़ आपको चढ़ाना है, ठीक है। हमने भी जो है ऑनलाइन पूजन अभिषेक किया था, वो भी आपको दिखाकर अच्छे से किया था। दिखाने का मतलब मात्र यही था कि उस चीज़ से आप देखो और वैसा का वैसा ही जो है पूजन अभिषेक करो, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने किया भी था, है ना। तो अभी फिलहाल हम लोग पूजन सामग्री के बारे में बात करते हैं, और कौन कौन सी सामग्री आपको लेकर आनी है उसके बारे में बात करते हैं, और आखिरी में हम लोग पार्थिव शिवलिंग के बारे में भी बात करेंगे, किस मिट्टी का और कैसा पार्थिव शिवलिंग आपको यहाँ पर तैयार करना है ना। तो सबसे पहली बात आती है पूजन सामग्री की। दोस्तों, पूजन सामग्री में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सामग्री आपको उस समय तैयार करनी है ना। ये पूजन की सामग्री है। देखो, 2 तरीके की सामग्री है, एक तो पूजन सामग्री है और दूसरा है अभिषेक की सामग्री, है ना। तो पूजन की सामग्री में क्या क्या चीज़ है वो आप लोग सुनो। देखो, पूजन की सामग्री में सबसे पहली चीज़ है 1 लोटा जल, है ना। शुद्ध जल, ताज़ा जल 1 लोटा जल अपने साथ भरकर तैयार रखना। किस समय ये पूरी सामग्री आपको तैयार कर लेनी है, लगभग 7-8 बजे तक करीब जो है आप लोगों को ये सारी सामग्री तैयार करनी है, जो कि हम आपको बता रहे हैं 14 अगस्त के दिन, है ना। अभी देखो समय है 5-6 दिन बचे हुए हैं अभी इस सावन महीने की, अधिक मास महीने की शिवरात्रि को। तो पहले से आप तैयारी करके रखना, है ना। बहुत सारे लोग उस समय एकदम से जल्दबाजी में सही नहीं कर पाते हैं काम, है ना। तो 1 लोटा जल आपको लेना है ना। 21 गेहूं के दाने, 21 लेना है, 21 गेहूं के दाने, है ना। बिल्कुल पूरे पूरे होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। 21 है ना, 21 गेहूं के दाने। उसके बाद में 5 कमल गट्टे। अब 5 कमल गट्टे आपको कहाँ पर मिलेंगी, ये सभी चीज़ें आपको पूजन वाली दुकान पर मिलेंगी। कितने? 5 कमल गट्टे आपको लेने हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों 108 चावल के दाने। अब यहाँ पर जो 108 चावल के दाने आप लोग लोगे, ये आखा लोगे, साबुत लोगे। आखा और साबुत का मतलब ये होता है कि ये 108 चावल के दाने जो आप ले रहे हो ये टूटे या कटे पिटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल पूरे पूरे होने चाहिए, है ना। तो 108 साबुत चावल के दाने। उसके बाद में दोस्तों काली मिर्ची। काली मिर्ची जो होती है काले कलर की गोल गोल, ये आपको 21 लेनी है। कितनी? 21 लेनी है। 21 ही गेहूं के दाने लेने हैं, 21 ही काली मिर्ची आपको लेनी है ना, जो काली मिर्ची गोल गोल होती है ना। तो 21 काली मिर्ची आपको लेनी है। उसके
उसके बाद में लेना है दोस्तों एक चुटकी काली तिल। काली तिल वो होती है जो कि भगवान शिव जी पर समर्पित होती है, ठीक है। ये काली तिल अलग होती है जो कि सिर्फ आपको भगवान जी की पूजन वाली दुकान पर आपको मिल जाती है, ठीक है। आप उससे बोलेंगे तो वो आपको काली तिल निकाल कर दे देगा। तो लगभग आप थोड़ी सी जो है काली तिल यहाँ पर अपनी थाली में रख लीजिएगा। वैसे तो पंडित जी ने एक चुटकी का बोला, पर आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में अपनी थाली में काली तिल को तैयार करके रख लीजिएगा, है ना। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 2 थाली आप लोग तैयार करना है। एक थाली में ये सारा सामान नहीं बनने वाला है ना, ये पूजन सामग्री की एक अलग थाली रखना और जो अभिषेक की सामग्री होगी उसका अलग थाली रखना, है ना। तो एक चुटकी आपकी काली तिल हो गई। उसके बाद में दोस्तों आपको रखना है एक धतूरा। क्या रखना है? धतूरा, जिसमें गोल कांटे लगे हुए होते हैं, गोल गोल होता है। एक धतूरा, 7 बेलपत्री आपको अपने साथ में रखना है। कितनी? 7 बेलपत्री, है ना। साथ ही शमी पत्र आपको अपने साथ में रखना है। कितने? 7, है ना। उसके बाद में दोस्तों फूल का यहाँ पर बहुत बड़ा लोगों के मन में कन्फ्यूजन चलता है कि भाई फूल हम कौन से लाएं। देखो सबसे अच्छी जो बात है वो है लाल गुलाब के पुष्प, है ना। गुलाब का जो फूल होता है वो अगर आपको 7 गुलाब के फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर एक गुलाब का फूल भी मिल जाता है तो आप उस गुलाब के फूल में से 7 पंखुड़ियों को तोड़ लो और इन 7 पंखुड़ियों को अपने पूजन में इस्तेमाल करने के लिए अपनी थाली में तैयार रखो। इसके साथ में आपको सफ़ेद पुष्प भी रखने हैं। और सफ़ेद पुष्प कौन से रखने हैं? जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हों, है ना। और गलती से भी केतकी का फूल मत लेकर आ जाना, पंडित जी इसलिए सफ़ेद फूल का मना करते हैं मात्र। तो अगर हो सके तो आप सफ़ेद फूल लाना ही मत। और अगर आपको पता है केतकी का फूल कौन सा होता है तो भाई उस फूल को गलती से भी मत लाना, भूल कर भी मत लाना। ऐसे फूल लाना जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हैं, वो वाले सफ़ेद फूल। ये भी आपको 7 फूल लाने हैं ना। तो 7 लाल फूल लाने हैं, साथ ही आपको सफ़ेद फूल लाने हैं ना। तो ये 2 फूल हो गए आपको तैयार करने अपनी थाली में, है ना। तो ये वो सामग्री है जो कि आपको पूजन की थाली में अलग से रखनी है ना। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं अभिषेक की सामग्री। अभिषेक की कौन सी वो सामग्री है जिसके लिए आपको अलग से थाली में तैयार करके रखना है ना। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। ये 5 सामग्री हैं जो कि पंचामृत की सामग्री हैं। पहली बात तो ये दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आपको 5 अलग अलग पात्रों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद रखना है। और उसके बाद में आपको एक अलग से पात्र में भी जो है पंचामृत तैयार करके रखना है। मतलब इन 5 सामग्रियों को जो है एक पात्र में मिलाकर भी रखना है ना। पहली बात तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन 5 चीज़ों को अलग अलग चीज़ों में मतलब रख देना है आपको, पात्रों में, छोटी छोटी चीज़ों में, कटोरियों में। उसके बाद में एक अलग कटोरी में या पात्र में पंचामृत भी बनाकर आपको तैयार करके रखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में दोस्तों इत्र, है ना। इत्र आपको पूजन वाला लाना है ना। ना कि आप लोग जो मतलब समझ रहे हो वैसा वाला, जो पूजन वाली दुकान पर मिलता है, भगवान के कार्यों में इस्तेमाल होता है, वो वाला इत्र लाना है। उसके बाद में आपकी घर में कोई भी पवित्र नदी का जल हो, गंगा जल हो, वो आपको अपने साथ में एक कटोरी में भरकर रख लेना है ना, गंगा जल। उसके बाद में दोस्तों पीला चंदन। अब पीला चंदन आप भी पूछोगे भी कौन सा लाना है, तो पीला चंदन आप पूजन वाली दुकान पर जाओगे तो उससे बोलोगे भगवान शिव जी पर चढ़ने वाला, भगवान शिव जी के पूजन इस्तेमाल में होने वाला पीला चंदन हमें दे दो, तो वो आपको पीला चंदन दे देगा, ठीक है। और आप चाहो तो घिसने वाला भी प्रयोग में ले सकते हो। उसके बाद में दोस्तों 3 गोला सुपारी, गोल सुपारी भी कहते हैं कुछ लोग और कुछ लोग गोला सुपारी भी कहते हैं। ये सुपारी के जैसा आकार की होती हैं, ठीक है। तो 3 गोला सुपारी यहाँ पर पंडित जी मंगाते हैं। वो इसलिए मंगाते हैं, एक तो गणेश जी के लिए मंगाते हैं, गणेश जी का स्वरूप मानने के लिए, एक पार्वती जी का, और एक जो है संकल्प के लिए, है ना। तो 3 गोला सुपारी आपको यहाँ पर तैयार करनी है ना। उसके बाद में दोस्तों आपको लेना है चावल, है ना। चावल मतलब देखो ऊपर तो हमने आपको 108 चावल के दाने बता दिए, पर 108 चावल के दाने के साथ में अलग से थोड़े से चावल आपको और भी रखने हैं ना। थोड़ा सा रख लीजिएगा, शायद आपको मतलब पूजन में पंडित जी बोल दें, क्योंकि अभी वाली पूजन में तो सभी कुछ ज़्यादा सामग्री लगी हुई थी, है ना। उसके बाद में दोस्तों मौली लेना है आपको। मौली क्या होता है? जो आप अपने हाथ में आटी बांधते हो ना, आटी भी कहते हैं कुछ लोग, लाल धागा भी कहते हैं, जो कि पूजन कार्यों में पंडित जी हमारे हथेलियों पर बांधते हैं। तो वो आपको मौली लेकर आना है, आटी लेकर आना है ना। उसके बाद में दोस्तों कपूर, कपूर की एक डिबिया आएगी, या तो कपूर के कुछ पैकेट्स आएंगे 10-20 रुपये के आपको वो मिलेंगे, तो वो भी आप लोगों को लेकर आ जाना है। कपूर का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों 2 देसी गाय के घी के दीपक, है ना। अब देखो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी बात है, 2 मिट्टी के दीपक लेने हैं, यहाँ पर आटे के दीपक नहीं लेने हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, 2 नए मिट्टी के दीपक ले लेना, आपके पास रखे हुए हों। और नहीं हो नए दीपक तो भाई जो पुराने दीपक आपके रखे हों उनको धो मतलब अच्छे से साफ़ करके जो है आप अपने 2 दीपक तैयार करना, जिनके अंदर आप लोग रखोगे गोल बाती। उसके
उसके अंदर डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। उसके बाद में दोस्तों 2 जनेऊ, जो भगवान गणेश जी को आप समर्पित करते हो ना, तो जनेऊ, तो 2 जनेऊ आपको लेकर आना है। लौंग लेकर आना है, कितनी मात्रा में? 5 लौंग आप लोग लेकर आ जाना, 5 लौंग और 5 इलायची, है ना। तो लौंग और इलायची जो है 5 आप लोग लेकर आ जाना। हालांकि हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और 5 आप लोग अपने साथ में रख लेना। पान का पत्ता वैसा लगेगा तो एक ही, पर आप अपने साथ में 2 पान के पत्ते रख लेना, है ना। हमें बस पूजन के समय कोई भी सामग्री की कमी ना हो, भले ही वो चीज़ ज़्यादा आ जाए, कमी ना हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों हल्दी भी प्रयोग, बहुत सारी ऐसी सामग्री है जो कि पूजन में प्रयोग नहीं होने वाली है, पर पंडित जी ने उसे लिखवाया है तो हम आपको बता रहे हैं, तो वो आपको तैयार करके रखनी है हल्दी, है ना। उसके बाद में अबीर और गुलाल जो आप जानते हैं ना, लाल कलर का होता है, तो अबीर आपको लेकर तैयार रखना है, गुलाल आपको लेकर तैयार रखना है। मेहंदी की पुड़िया, अब मेहंदी की पुड़िया मतलब ये मत समझना कि कोण लेकर आना है, जो आप अपने हाथों में कोण लगाते हो ना, नहीं। एक पैकेट आती है 10 रुपये की मेहंदी की पैकेट, उस पैकेट को आपको लेकर आना है। ये भी मतलब पार्वती जी के लिए ये सामग्री होती है, ये ऐसे नहीं होती है, ठीक है। तो पैकेट वाली जो है, आपको जो घोलकर आप लोग अपनी हथेली में लगाते हैं ना, वो वाली 10 रुपये की मेहंदी की पैकेट आपको लेकर आनी है। उसके बाद में दोस्तों काली मिट्टी आपको लेकर आनी है। अगर आपको किसी भी तरीके की मिट्टी नहीं मिल रही है तो काली मिट्टी आपको लेकर आनी है शिवलिंग को बनाने के लिए। कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, आपके घर में जो गमला रखा हुआ है, गमले में जो पौधा रखा हुआ है, मतलब तुलसी के पौधे को छोड़कर जो भी पौधा लगा हुआ है, उस गमले की मिट्टी को आप लोग ले सकते हैं शिवलिंग बनाने के लिए, है ना। तो काली मिट्टी यहाँ पर इस पूजन सामग्री में उपयोग में है, जिससे आप लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। उसके बाद में दोस्तों 5 फल, कोई भी मतलब ले लेना। केला ले रहे हो तो भाई 5 केले ले लेना, सेवफल ले रहे हो तो 5 सेवफल ले लेना। तो 5 आपको यहाँ पर फल लेने हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों मिठाई प्रसादी, अब ये मिठाई प्रसादी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आप जो भी मिठाई प्रसादी लें वो आप अपने घर पर बनी हुई लें, है ना। आप ऐसा नहीं कि बाज़ार से लेकर आ रहे हैं, बाज़ार से भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखो, ये एक ऐसी पूजन है जिससे भगवान शिव हमारे घर परिवार पर कृपा करेंगे और उनकी दया दृष्टि हमारे घर परिवार पर होगी। तो उनके लिए हम क्या एक दिन इस विशेष पूजन के लिए अपने घर पर प्रसादी नहीं बना सकते? आप भले ही चावल की खीर बना लो, आप भले ही यहाँ पर साबूदाने की खीर बना लो, आप भले ही कोई भी मीठी सामग्री बना लो। अगर आपको कोई लड्डू मिठाई बनाना आता है तो आप वो चीज़ अपने घर पर ही बनाओ, पर बाहर से कोई चीज़ मत लाना इस पूजन सामग्री में, है ना। तो कोई मिठाई प्रसादी जो कि आपने अपने घर पर बनाई हो। उसके बाद में दोस्तों आखिरी में है धूप बत्ती। कुछ लोग अगरबत्ती भी लाएंगे, वो आपकी मर्जी है, पर धूप बत्ती यहाँ पर पंडित जी ने लिखवाया है। अब दोस्तों वैसे यहाँ पर ये जो सावन अधिक मास शिवरात्रि की ऑनलाइन पूजन अभिषेक है, इसको लेकर आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जिन प्रश्नों के जवाब आपको आने वाली वीडियोस के अंतर्गत मिल जाएंगे। और आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाकर भी ये सारी जानकारियों को और पूजन सामग्री को पढ़ सकते हैं। आप मात्र अगर यहाँ पर गूगल पर पूजन सामग्री व प्रदीप मिश्रा या प्रदीप मिश्रा पूजन सामग्री यहाँ पर सावन शिवरात्रि की कुछ डालेंगे तो हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com आपके सामने आ जाएगी, और वहाँ से आप लोग सीधा ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर बैठकर पढ़ सकते हो। और आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनके जवाब तो हम आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में देंगे ही, साथ ही हम अपनी वेबसाइट पर जाकर भी अपने मन में आ रहे सारे प्रश्नों के जवाब ढूंढ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग किस मिट्टी से बनाना है, उसका क्या विधि है, कैसे आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, पूजन के समय जो है सामग्री जो आप रख रहे हैं उस पूजन सामग्री का बाद में क्या करना है, कहाँ पर उसे विसर्जित करना है, और भी बहुत सारे जो है आपके मन में प्रश्न होंगे जो कि हम आपको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर दे देंगे। आपके मन में कोई भी अभी प्रश्न आता है इस पूजन सामग्री से जुड़ा हुआ तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।